आप लोगों को मतलब सारा आइडिया भी होगा कि अमेजोन जो है वो किस तरीके के साथ काम कर रहा है। अमेजोन पे आपको अगर हिस्ट्री का पता हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेजोन किंडल से ही स्टार्ट किया था। अमेजोन ने अपना जो बिजनेस है, अपना जो स्टोर है, ये इसके बाद बाद में चीज़ें ऐड इसमें होती गई। अमेजोन पीएल ड्रॉप शिपिंग और ये होलसेल वगैरह, और इस तरीके से जो ई कॉमर्स स्ट्रक्चर है वो अमेजोन ने अपना बिल्ड किया ताकि उसकी जो रीच है वो मुख्तलिफ ऑडियंस तक पहुंचे। तो अमेजोन किंडल क्योंकि फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये था कि मुख्तलिफ ऑथर्स जो हैं वो अपनी बुक्स करते थे राइट, और उसको उनको सेल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की एक रिक्वायरमेंट थी। तो उस प्लेटफॉर्म को अमेजोन ने हल किया, और डिजिटली आपकी जो बुक्स हैं वो लाइव होती हैं अब अमेजोन के ऊपर। और आपको जिस तरह वो ट्रेडिशनल पहले एक काम चलता था कि आप लोग जो हैं वो ट्रेडिशनली बुक्स को पहले लिखते थे, फिर उसको किसी जो पब्लिशर था उससे आप लोग प्रूफ रीडिंग करवा के, एडिटिंग करवा के, और आप उसको हार्ड शेप में शाया करते थे। तो अब वो सिलसिला नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट को अगर आपने कैप्चर करना है तो आपके पास भी ग्लोबल मार्केटिंग के टूल्स होने चाहिए, और आपके पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जिनको आप अमेजोन के थ्रू मुख्तलिफ ऑडियंस तक आप लेके जाएं। अब जहाँ तक इसकी बात है अमेजोन किंडल की, तो इसके मुतालिक अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पिछले कोई आप ये कह लें कि 5-6 मंथ से। और अभी हम इसका रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनके आप ये कह लें कि इन्वेस्टमेंट इश्यूज जो हैं वो बहुत हैं। और पीएल ड्रॉप शिपिंग होलसेल में अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो रिस्क फैक्टर में बहुत से लोगों ने पैसे अपने उनके ज़ाया भी हुए, लेकिन अमेजोन किंडल का जो उसमें सिस्टम है, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि ये वन टाइम डेवलपमेंट है आपकी प्रोडक्ट की, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ जो रिकरिंग कॉस्ट आपको आती है वो आपको आती है आपके जो मार्केटिंग की है। ठीक है, सिर्फ मार्केटिंग जब आपने करनी होती है तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसकी जो कॉस्ट है वो आपको आएगी। हदनान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने ज्वाइन कर जी लिया, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोसीड करें आप वकास साहब। ऑडियंस जी सुन जी रही है तो बिल्कुल। आप प्रोसीड जी करें। बिल्कुल। जी जी। तो इसमें सिर्फ ये है कि अमेजोन किंडल पे जब हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था प्रॉपरली पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, जो मतलब यूजर्स हैं जिनको इसका इतना अवेयरनेस नहीं था, उसमें हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था प्रॉपरली लास्ट ईयर। और वैसे हम इस मार्केट में काफ़ी टाइम हो चुका है काम करते हुए। हमारी मोस्टली जो मतलब क्लाइंटेज है वो आप ये कह लें कि बाहर के जो लोग हैं वो उसमें ज़्यादा हैं, लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, पोलैंड, सम जो उसमें अफ्रीकन मतलब कंट्रीज हैं वो भी इसमें हैं, उनके भी क्लाइंट्स हैं हमारे। तो हमें जब हमने इसको पाकिस्तानी लोगों के लिए जब हमने इसको जब लॉन्च किया तो अ, हमें जो चैलेंज था वो सिर्फ ये था कि इन्वेस्टमेंट मोड जो है वो लोगों का उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि सरमाया इसमें ज़रूरी है। किसी भी जो मॉडल होगा जो कारोबार का उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस मोड में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको काफ़ी कम है। मतलब इसमें आप नॉर्मली तकरीबन $450 से भी स्टार्टिंग आपकी हो सकती है, जो कि हमारा एक्शन लर्निंग का एक पैकेज है। आखिर में हम उसके ऊपर आएंगे कि वो चीज़ क्या है। तो वैसे लोगों के जहन में जो चीज़ आती है वही आती है कि अमेजोन केडीपी है क्या, जिसके मुतालिक मैंने पहले आपको शुरू में ये बताया कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑथर्स जो हैं या पब्लिशिंग जो मतलब कंपनीज होती हैं या एजेंसीज होती हैं वो अपनी बुक्स को वहाँ पे जब लॉन्चिंग में जब डालती हैं तो वो ग्लोबली सेल होती हैं। इसके डायनामिक्स जो है उसके बड़े मतलब अच्छे हैं। यानी इसमें आपको जैसे मैंने बताया शुरू में कि वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की आपकी होगी, और फिर इसमें सिर्फ रिकरिंग कॉस्ट है आपकी। इन्वेस्टमेंट इसमें कम है, और यानी लो एंट्री है और लो इसमें एग्जिट है। किसका माइक है? ओके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो जो भी ज्वाइन कर रहा है वो अपने जो माइक है उसको अभी आप फिलहाल कर दें म्यूट। जब क्वेश्चन आंसर सेशन जब स्टार्ट होगा तो हम आपको इंशाल्लाह इसमें देंगे ऑप्शन कि आप लोग जो है वो अपनी क्यूरीज हमसे पूछ सकें डायरेक्टली, और हम उस पर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और अच्छा, डायनेमिक्स का मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो है और लो एंट्री लो एग्जिट है, डिजिटल ये हैसेट है, और ग्लोबल इसमें आपके सामने मार्केट है। बल्कि इवन अगर आप अपनी बुक्स की ट्रांसलेशन आपकी अगर होती है प्रॉपरली और आप उसको शेयर करते हैं आप प्रॉपर, यानी लॉन्च करते हैं आप मुख्तलिफ मार्केट्स में। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? असद, आवाज़ आ रही है आपको? बाकी लोग सुन सकते हैं मुझे? ओके।
ओके, ठीक है। असद आप अपनी साइड पे चेक करें, शायद आपके कोई मसला ना हो वहाँ पे। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो अब कई लोग हमसे ये इस पे सवाल करते हैं कि बुक्स कौन लिखेगा, तो ऑब्वियसली हमारी जो कंपनी है वो सर्विसेज A to Z हम लोग दे रहे हैं, जिसमें स्टार्ट टिल एंड यानी A to Z कंप्लीट जो है ना सर्विसेज वो हम लोग दे रहे हैं बुक्स के लिए। इसमें आपकी बुक्स की जो मतलब जो रिसर्च है वो भी, उसके बाद बुक क्रिएशन, आपकी लॉन्चिंग और मार्केटिंग, इसमें सब सब जो है उसमें ये शामिल है। तो अमेजोन का हमने देखा कि लोग कहते हैं कि अमेजोन है क्या। अब अमेजोन का मैंने शुरू में भी आपको थोड़ा मैंने इसमें बताया कि अमेजोन इस जो KDP है वो नोन एज किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग allows you to publish e-books, paperbacks, audiobooks and hard covers. आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने माइक्स को प्लीज म्यूट पे रखिएगा, क्योंकि आवाज फिर बाकियों को नहीं आती तो वो उसमें इशू हो जाता है। ठीक है, अच्छा। और जैसे हमने आपको ये बताया कि आप मुख्तलिफ इसमें फॉर्मेट्स में बुक्स भी आपकी लॉन्च होती हैं, जिसमें ई बुक्स हैं, पेपर बैग्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, हार्ड कवर बुक्स हैं, और आप इसको ग्लोबल जो मार्केट है उसमें आप सेल जो करते हैं, ताकि आपकी जो एक्सेस हो या आपकी रीडर्स की एक्सेस हो आप तक, जो कि मुख्तलिफ मतलब जो हैं आप ये करें कि जो रीजन से हैं, लाइक यूरोप है, हम ये इसमें उसके बाद US है, अफ्रीका है, तो आपकी रीच वहां तक होती है। डायनामिक्स का जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप लोग ये ना समझिएगा कि आपने जस्ट वन टाइम इसमें बुक्स आपने डेवलप करनी है, उसके बाद आपका काम खत्म। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन आपने अगर अपने कारोबार को स्केल अप करना है, इसको आपने इसकी स्केलिंग करनी है, तो फिर आपको साथ साथ बुक्स ऐड करनी होंगी, यानी बुक शेल्फ आपने अपनी एनहांस करनी है, और जो रिकरिंग कॉस्ट होगी वो आपकी मार्केटिंग की आनी है। इसमें कोई स्टॉक मैनेजमेंट नहीं है, कोई री ऑर्डरिंग नहीं है, यानी आपने सिर्फ PL में करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में करते हैं, होलसेल में करते हैं, जिसमें आपको स्टॉक मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है, सप्लायर के साथ भी आपकी बातचीत होती है, फिर रेट्स के ऊपर इशू होता है, फिर स्टॉक की शिपमेंट को लेके आना अमेजोन के वेयर हाउस तक, फिर उसको मैनेज करना, टाइमी शिपमेंट्स को वहां तक लेके आना, ऑर्डर्स को डिस्पैच करवाना, वो काफी इशू है जो कि इस वाले मॉडल में नहीं है। डिजिटल एक प्रोडक्ट होती है जो कि फॉरएवर रहती है आपके पास, यानी अगर आपने अभी लॉन्च की तो अगले 8-10 साल भी इस प्लेटफॉर्म पे रहेगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। उसके बाद इसमें जो लोग पूछते हैं कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है या प्रॉफिट कैसा है, तो एक कोई वर्स जो सिनेरियो है उसमें भी एक बुक आपको 50, 100, 150, $200 आपको दे जाएगी। लेकिन अगर आप मार्केटिंग करते हैं प्रॉपरली, अपनी बुक को आप रैंक करवाते हैं, तो आपका जो यही प्रॉफिट है वो इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, जी बिल्कुल, किंडल जो है वो बुक रीडिंग डिवाइस ही है, लेकिन ये KDP जो है वो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग है। इसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपनी बुक्स लॉन्च करते हैं, लोग उनको डाउनलोड करते हैं, ई बुक्स आप लोग रीड जो करते हैं अपनी किंडल डिवाइसेस के ऊपर, पेपर बैग आप हार्ड शेप में या एक प्रिंटेड फॉर्म में अमेजोन आपको सेंड करता है, और वो लोग उसको वहां से बाय करते हैं। हार्ड कवर भी जो है वो प्रॉपर एक बाइंडेड एक बुक की शेप में होती है, जो कि अमेजोन उसको प्रॉपरली प्रिंटिंग करवा के अपने कस्टमर्स को सेंड करता है। और ऑडियो बुक आपको पता है कि वो एक नरेशन फॉर्मेट में होती है, वो ऑडिबल होती है, और वो लोग उसको डाउनलोड करके कॉपीज उसकी वो सुनते हैं। तो इसमें आपको मैंने ये बता दिया। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि अकाउंट इसका जिस तरह का आपको प्रॉब्लम होता है कि PL में, ड्रॉप शिपिंग में, होलसेल में आपने अपना करना है, अपनी आपने जब लॉन्चिंग करनी है तो उसमें आपको अकाउंट क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें आप अगर अपना ई बुक पेपर बैक का वर्जन अगर आप करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो आपको किसी LLC की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑडिबल की तरफ जाना है तो फिर आपको LLC की ज़रूरत पेश आएगी। वैसे ई बुक पेपर बैक के लिए आपको किसी कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन की या LLC की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर ईमेल पे और मोबाइल पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जब आपकी बुक शेल्फ इंक्रीज करती है, आप स्टार्ट करते हैं 10 बुक्स तक आप पहुंचते हैं, तो आपको इजीली 1500 to 2500 डॉलर्स तक आपको रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे भी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, यानी आप प्रॉपर मार्केटिंग को आप करते हो, प्लानिंग, आप गिव अवेज करते हो, आप अपनी प्रमोशंस लगाते हो, तो फिर
आपकी बुक्स रैंक होती हैं और आपको इतनी अर्निंग दे उसमें देंगी। ये भी एक ग्रेजुअली इंक्रीज उसमें होता है, ये नहीं होता कि आपने फर्स्ट लॉन्चिंग के बाद ही आपको इतनी अर्निंग शुरू हो जाएगी। इट टेक टाइम, लेकिन ये नेवर एंडिंग मतलब प्रोसेस है आपका, ये हमेशा ही आपके साथ रहेगा। जो पैसिव इनकम का जरिया इसको इसलिए कहते हैं कि ये कभी डेड नहीं होता। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि अगर आप इसको बिजनेस लेवल पे लेके जाएंगे, प्रॉपरली आपका ब्रांड आपका लॉन्च होगा, और यानी कंप्लीट जिस तरह एक रिक्वायरमेंट होती है एक मतलब ब्रांड क्रिएशन की, तो अगर आपका अकाउंट $1000 जनरेट करता है मंथली, तो आपका अकाउंट फ्लिप भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 20, जिस तरह पीएल होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में होता है इसी तरह। 8वां पॉइंट इसका वो ये कि लेस इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर विद पीएल होलसेल ड्रॉप शिपिंग। उसका तो ये आप ये कह लें कि चौथाई हिस्सा भी नहीं है कि अगर आप इसको स्टार्ट करना है। बेस्ट है ये फॉर्मेट फॉर लेडीज और होम, जो मतलब घरेलू खवातीन है या कोई ऐसे जॉबलेस लोग जिनके पास थोड़ा बहुत सरमाया है और वो जॉबलेस है और वो वर्किंग करना चाहते हैं। इजी टू हैंडल है, इसमें कोई इतनी खास वो चीज़ नहीं है। और अगर आपका अकाउंट अच्छा है और वो आपको अच्छी सेल दे रहा है तो वो मल्टीप्लाई बाय 45 भी हो सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर अकाउंट की वो परफॉर्मेंस आपकी किस तरह की दे रहा है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इसका आप ये कह लें कि एक इंट्रो है। और इन्वेस्टमेंट का अगर हम इसमें आए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है $500, जो कि हमारा एक पैकेज है, इसका हम नाम देते हैं एक्शन लर्निंग प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि हम आपको ना सिर्फ 1-to-1 जूम सेशंस आपको देते हैं वीकली, इस जो पूरा मतलब प्रोसेस है उससे जो रेलिवेंट, कि इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से जो हैं क्या नाम है डिपार्टमेंट्स इन इसमें होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। नीश टॉपिक की रिसर्च आपको मिलेगी, इसमें बुक कंटेंट राइटिंग मिलेगी, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी, बुक कवर की डिजाइनिंग मिलेगी, बुक लॉन्चिंग ऑन Amazon आपको कंप्लीटली अकाउंट ओपन करवा के लॉन्च करवा के लाइव करवा के दी जाएगी, और बुक मार्केटिंग आपको मिलेगी फॉर 2 months थ्रू PPC एड्स। लेकिन एड्स कॉस्ट जो होगी वो क्लाइंट को पे करनी पड़ेगी, यानी आप अगर इसमें एनरोल होते हैं तो जो अमाउंट है वो इसमें आपको जो है देनी होगी। ठीक है, और दूसरी मेरी आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि इसमें हमारी जो कंपनी काम कर रही है, हम किसी को कोई वो उसे कहते हैं ना कि सबज बाग दिखाना या सुनहरे ख्वाब दिखाना, वो नहीं होता। एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है हमारी, और लोएस्ट पैकेज ऑफर हम आपको इसलिए करते हैं कि आपको शुरू में इस पूरे प्रोसेस का इल्म हो जाए कि ये प्रोसेस किस तरह काम करता है। उसके बाद जब आप चलना शुरू हो जाए तो आप ग्रेजुअली अपनी बुक शेल्फ को इंक्रीज हो सकता है, उसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सर्विसेज आपको मिलेंगी जो 500 का पैकेज है, जिसमें प्राइस बनती है अराउंड 1 लाख। लेकिन वो 1 लाख की भी सेग्रीगेशन आपको हम इस तरह करते हैं कि उसमें 75,000 हमारी सर्विसेज की कॉस्ट है, जिसमें आपकी कंप्लीट रिसर्च, बुक कंटेंट राइटिंग, आपकी यानी कंप्लीट बुक क्रिएशन, उसकी लॉन्चिंग शामिल है। जब बात आएगी बुक मार्केटिंग की तो 25,000 हम इसलिए रखवाते हैं कि बाज़ कस्टमर लॉन्चिंग के बाद ये कहते हैं कि हमारे पास तो मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है। तो मार्केटिंग इज मस्ट। आप एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जो कम्पिटिटिव भी है, उसमें आपने अपनी बुक को रैंक भी होना है और उससे आपने अर्निंग भी करनी है, तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। $25,000 इज नॉट लाइक आप ये कह लें कि इतना कोई ख़ास अमाउंट नहीं है, लेकिन शुरू में एक पुश लगाने के लिए आपको ये अमाउंट लगानी होगी अपनी PPC एड्स के ऊपर, और फिर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आपने ये अमाउंट इस पे लगानी है, ताकि आपकी जो बुक्स हैं वो रैंक हो जाएं। रैंक जब हो जाएंगी उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको ना सिर्फ PPC एड्स बल्कि आपको जो है ऑर्गेनिक सेल भी आपको वहां से जो मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो इन्वेस्टमेंट मोड मैंने आपको बता दिया, जो कि कब ये कम से कम है। इसके बाद हमारे पास कुछ पैकेजेस ऐसे भी हैं जिसमें नंबर ऑफ बुक्स हम लोगों ने ज़्यादा किए हैं और उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट भी है, जिसमें 1500 का भी एक पैकेज है, $1500 का, फिर 2500 का भी है, 3 का भी है, $4000 का भी एक पैकेज है, जिसमें हम आपको कंप्लीट सर्विस देंगे, इंक्लूडिंग लॉन्चिंग ऑन Amazon, इनग्राम स्पार्क और इसमें ACX पे। और उसके साथ ही आपको एक वैल्यू एडेड सर्विस ये मिलेगी कि आपकी जो बुक्स हैं वो ट्रांसलेट होके यूरोपियन कंट्रीज जो कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, लाइक जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटली, उसमें भी आपकी बुक्स ट्रांसलेट होके लॉन्च होंगी, ताकि आपको ज़्यादा एक स्कोप मिले, आपकी बुक एक ग्लोबल मार्केट में सेल हो और आपको अर्निंग के चांसेस उसमें ज़्यादा मिले। अब अगला जो इसका है कि वो बुक क्रिएशन में कौन कौन से टॉपिक्स
हैं या कौन कौन से उसके डोमेन्स हैं, उस पे मैं कहूँगा हमारी मैम आसमा है जिनका ये डिपार्टमेंट है। तो अगर वो हमारे साथ हैं तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अनम्यूट होके तो आप इस पे थोड़ी-सी ज़रा रोशनी ज़रा डालिएगा कि बुक क्रिएशन में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरीके से हम काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी विकास साहब? मैम थोड़ा-सा आवाज़ आपका जो है ना वो थोड़ा लो है, थोड़ा-सा अगर आवाज़ को ज़रा जी, सही आप आ कीजिएगा। रही है ठीक? जी, आ रही है आवाज़, जी आ रही है। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सबको सबसे पहले, और आई होप आप सबको एक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा इस बिजनेस मॉडल का, और किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस तरह से आपको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और पैसिव इनकम के कुछ सोर्स भी। अब इस बिजनेस मॉडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बुक क्रिएशन। आप जितनी भी अच्छी रिसर्च कर लें अपने टॉपिक पे, आप जितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लें, पीपीसी एड्स लगा लें, अगर तो आपका जो डेटा है, आपकी बुक है, बुक क्वालिटी नहीं है, उसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं है और वो रीडर की किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप राइट ट्रैक पे नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है राइटिंग में, वो हमारा होता है रिसर्च ऑन द टॉपिक। रिसर्च ऑन द टॉपिक का मतलब है कि अगर आपने एक बुक लॉन्च करनी है तो वो बुक लॉन्च किस टॉपिक पे आपने करनी है, आपका टॉपिक क्या होना चाहिए। अब टॉपिक जो है वो एसईओ बेस्ड रिसर्च होती है, यानी ऐसे टॉपिक्स जिनकी जो है वो डिमांड ज़्यादा हो लेकिन उसमें कंपटीशन कम हो, ताकि आपकी बुक्स जो हैं वो ज़्यादा सेल हो और आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। अच्छा, अब रिसर्च के बाद जो पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है बुक आउटलाइन क्रिएशन। यानी आपकी जो बुक है उसमें आपने डिटरमिन करना है कि आपकी बुक की ऑडियंस क्या होगी, और उसके अलावा जैसे आपकी बुक है, अगर आप एक बुक लिख रहे हैं, मोस्टली हम नॉन फिक्शन में डील करते हैं, फिक्शन में भी करते हैं, लेकिन नॉन फिक्शन में ज़्यादा होता है। नॉन फिक्शन में ऐसा होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके सोल्यूशन के लिए रीडर जो है वो आपकी बुक पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका टॉपिक ओवर थिंकिंग हो सकता है, आपका टॉपिक एंगर मैनेजमेंट हो सकता है, इसमें से कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो अगर डेफिनेटली जो आपका रीडर है वो किसी ना किसी तरह से इस किस्म के इश्यू से गुजर रहा है, दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू बाय योर बुक। जब वो बुक खरीदेगा तो हमने ये देखना है कि हमने अपनी जो आउटलाइन बनाई है उसमें हमने उसके सारे प्रॉब्लम्स को इस तरह से एड्रेस किया हो कि वो बुक को पढ़े और उसे देख के पता लगे कि यही वो राइट बुक है जिसको पढ़ के मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो जब हमने बुक की आउटलाइन क्रिएट करनी होती है, हमने डिफाइन करना होता है कि हमारा रीडर कौन है। वो कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई टीन्स हैं, कोई पेरेंट्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई ओल्ड एज के लोग हैं। हमने ऑडियंस डिफाइन करनी है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉब्लम्स देखनी है कि क्या है। हमने ये डिफाइन करना है कि हम इस बुक के थ्रू उसको ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो किस तरह से देंगे। उसके बाद हम इसकी एक टीओसी बना लेते हैं। टीओसी से मुराद है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी बुक में एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स होंगे, कितने जो है वो प्रॉब्लम फोकस्ड होंगे, कितने चैप्टर्स जो हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, और हम किस तरह से बुक में रीडर को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। उसमें कितने चैप्टर्स होंगे, कितनी उसकी सब हेडिंग्स होंगी, उसको हम बना लेते हैं। उसके बाद वी गिव इट टू द क्लाइंट, और क्लाइंट जो है उसको अप्रूव कर लेता है। जब वो एक दफ़ा टीओसी को अप्रूव कर लेता है तो फिर हमारी जो टीम ऑफ राइटर्स होती है उनमें से हमारे राइटर्स उसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज उनकी रिसर्च इन्वॉल्व होती है, वो थॉरली रिसर्च करते हैं। फिर रिसर्च के बाद वो देखते हैं कि कौन सा रेलेवेंट डाटा है जो कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो है बुक का पार्ट होना चाहिए। उसमें उनका ये होता है कि 50% आप कह सकते हैं कि उनकी रिसर्च होती है, 50% उनकी सेल्फ राइटिंग होती है, और रिसर्च और सेल्फ राइटिंग के बेस पर एक फाइनल बुक जो है वो हमारी जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर बनती है।
चैप्टर वाइज राइटिंग जो होती है हमारी, उसमें फिर ये होता है कि हम उसको थ्रू सॉफ्टवेयर भी उसकी चेकिंग करते हैं रिलेटेड टू ग्रामर एंड लैंग्वेज, और उसके अलावा हम मैन्युअली वर्ड टू वर्ड, हमारी प्रूफ रीडर्स की एक टीम होती है जो कि हर बुक को देखती है, उसको वर्ड टू वर्ड भी पढ़ती है, और फिर उसके बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको देखते हैं, और हम उसको ये सॉफ्टवेयर ग्रामरली पे भी चेक करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसको हमने प्लेजरिज्म फ्री रखना होता है, यानी आपकी बुक जो है इट शुड बी 100% ओरिजिनल, उसमें कहीं से भी कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, पब्लिक डोमेन से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी बुक जो है, क्योंकि अमेजोन ब्लॉक कर देता है उन अकाउंट्स को जहाँ पर कोई भी प्लेजराइज डेटा हो, तो हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारी बुक जो है इट्स ओरिजिनल, उसमें कहीं पर भी कोई भी प्लेजरिज्म ना हो, और हम उसको अच्छे से रिफ्रेज करें और अच्छे से उसको लिखें। यहाँ पर जो है मैंने कॉपीराइट इश्यूज का आपको बता दिया कि जहाँ पर भी कॉपीराइट इशू आता है वहाँ पर जो है पब्लिशर के लिए प्रॉब्लम होती है कि उसके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, जब राइटर की तरफ से राइटिंग हो जाती है उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, लाइन टू लाइन एडिटिंग होती है, और फिर उसके बाद डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम उसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यानी ई बुक के लिए फॉर्मेट अलग होता है, पेपर बैक के लिए अलग होता है, उसको हम उस तरह से दोनों फॉर्म्स में उसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं जो कि अमेजोन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा इसमें बुक का कवर भी शामिल होता है। बुक का कवर भी जो है वो आपको अंदाजा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक खोलते हैं सबसे पहले आप उसके कवर से अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टीम है जो कि प्रोफेशनल डिजाइनर्स की है, जो कि बुक के टाइटल सब टाइटल के अकॉर्डिंग जो है वो कवर्स डिजाइन करते हैं, और फिर हम उसको तमाम फॉर्मेट्स में पब्लिशिंग के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ये बुक क्रिएशन का होता है। बुक क्रिएशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे सरदनाथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हदनान साहब आप हैं साथ हमारे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल मैं हूँ यहाँ पे, और मैंने सारी चीज़ों को सुना है, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ज़बरदस्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोसेस है बेसिकली इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और एक बुक को रेडी होते हुए तकरीबन 30 to 45 डेज हो जाते हैं आफ्टर रिसर्च। तो ये मिला के ऑलमोस्ट तकरीबन 70 डेज के अंदर अगर एक बुक स्टार्ट हुई है तो एक है, 10 है तो 10 भी उसी टाइम फ्रेम में रेडी हो जाती हैं। प्रोसेस बहुत लंबा है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं। अभी सुनने में दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू डू, लेकिन हमारे पास एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू ये सब कुछ किया जाता है, और आप भी इसका पार्ट बनते हैं और साइड बाय साइड इस प्रोसेस को देख रहे होते हैं। हम आपको अपने सिस्टम में ऐड करते हैं, दैट इज अ बेस कैम्प, और वहां पर आप हमारी टीम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी इशू, फॉर एवरीथिंग। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है। और जो लोग मे बी इट इज द फर्स्ट टाइम फॉर देम फॉर द किंडल, तो मैं ये कहूंगा कि इट्स बिन 3.5 years नाउ वी आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, और वी स्टार्टेड बैक इन 2018 आई थिंक। और ये जो किंडल है डिवाइस, इट वाज लॉन्च्ड इन 2007, और अभी इसके जो यूजर्स हैं दे आर मोर देन 5 million, और मे बी मोर देन दैट। ये फिगर्स स्टैट्स रफ हैं, और बहुत ज्यादा जो डिमांड है ई बुक्स की भी है, और पेपर बैक दैट इज POD, प्रिंट ऑन डिमांड, उसकी डिमांड और भी ज्यादा है। एंड द फ्यूचर इज रीडिंग इज अ लिसनिंग, दैट इज ऑडियो बुक्स, तो वो फ्यूचर आ रहा है, ये एक पार्ट है इसका। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर से आप गुजरते हैं। और ये प्रोसेस किया क्यों जाता है? दिस प्रोसेस इज बीइंग डन क्योंकि हम बिजनेस करना चाहते हैं। पब्लिशिंग नाउ हैज टर्न्ड इनटू अ कंप्लीट बिजनेस मॉडल, और ये डिजिटल पब्लिशिंग है। ये पहले भी था लेकिन वो दैट वाज अ ट्रेडिशनल मॉडल। अब अभी आप पब्लिशिंग हाउस खोलते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, Ingram, Audible and more others, but the major part is KDP, Amazon Kindle। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को फोकस करते हैं। अभी जो ओवरऑल आपको एक व्यू मिला है इसका, मैं आपको आपके क्वेश्चंस होंगे मोस्टली अबाउट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ द सिस्टम, इट इज ऑलवेज अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड
द रिटर्न। तो रिटर्न इसकी बेस्ड ऑन जो प्रीवियस डाटा है वो मल्टीपल टाइप्स की है। द वन इज कि आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत अच्छा रैंक नहीं हो सका, तो आपकी जो रिटर्न है इट विल बी अराउंड 20 to 25%। अगर आपकी बुक रैंक हो गई है तो इट विल रीच अराउंड 50 to 60%। और अगर आपकी बुक कोई आउट ऑफ द वे उसको बहुत ज्यादा रिव्यूज मिल गए हैं तो इट विल बी लाइक अ गोल्ड माइन, इसमें फिर आपकी रिटर्न का क्वेश्चन आउट हो जाता है। लेकिन वहां तक जाने का जो मामला है कि जहां आपकी बुक रैंक हो जाए, फर्स्ट फ्यू थाउजेंड वर्ड्स, 100 फ्यू थाउजेंड बुक्स में आ रही हो, तो वो जर्नी बहुत लंबी है। उस जर्नी में आपको मार्केटिंग करनी होती है और मार्केटिंग कर करके वहां तक जाना होता है। लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन के अंदर आपकी 1000 कॉपीज निकल गई, 500 कॉपीज निकल गई, 200 कॉपीज निकल गई, ऐसी सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आपने कॉपीज सेल करनी है अराउंड 5 to 25, तो वो आपकी इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर ठीक है तो इट विल स्टार्ट गेटिंग ऑन। तो इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स अभी भी दे आर लाइक फ्रॉम वन बुक दे आर मेकिंग 7 to 10 days 10 कॉपीज पर डे, और उनकी काफी बुक्स हैं एंड दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट्स। और देयर आर टू मेनी एग्जांपल्स, वी हैव सर्व्ड अराउंड 500 प्लस पब्लिशर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये एक पूरा इसका सिनेरियो है। एंड व्हाट वी हैव डन सो फार, सो वी हैव created a lot of brands ourselves, for ourselves and for others। तो उसमें क्या है कि we have launched 2000 plus books on Amazon Kindle। So initially it was not that professional, was in 2019, but now we are now very professional in this system। हम आपको ये बता सकते हैं कि you have to plan your marketing before getting into the business। So marketing is the most important part of the whole process। तो आपने क्या करना होता है, from the very first day you have to think कि मैंने कितना स्पेंड करना है ऑन माय पीपीसी एंड मार्केटिंग। तो उस जो प्रोसेस है जिसमें अपने किंडल पे आ गए हैं, अब आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है जो प्रिंट ऑन डिमांड अवेलेबल है फॉर ऑल द वर्ल्ड, और उसमें 13 मार्केट प्लेसेस आते हैं, यूएस, यूके, आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, देयर टू मैनी, जर्मन, फ्रांस, इटालियन and Spain and so many others। They are overall they are 13 marketplaces। So we target basically 4 marketplaces with English language, that is US, UK, Canada and Australia। And for the others we have started making the translations with the editing of the professionals of that native language people। तो वो उसमें आप जर्मन, फ्रांस और स्पेन को टारगेट कर रहे हैं मेनली। इटली भी है और 2-4 और भी हैं, जापान भी है, बट द लुक्रेटिव्स आर सबसे पहले जर्मनी, और उसके बाद फ्रेंच, और उसके बाद आपका आ रहा है स्पेनिश। ये बहुत अच्छी मार्केट है इसके अलावा। बट एवरीबडी स्टार्ट्स विद द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑलवेज विद द नॉन फिक्शन बुक्स। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, जो एक नॉर्मल वे है उसी से स्टार्ट करें। एंड राइट नाउ आप इससे स्टार्ट करके कॉन्सिक्वेंटली कंसिस्टेंटली अगर चलते रहेंगे तो आप इसको बिल्ड कर लेंगे। अच्छा, ये इट इज इसको ये इतना आसान नहीं है सब कुछ करना, बिकॉज वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस होल सिस्टम एंड थिंग्स। लेकिन ये ओवर द पीरियड बिल्ड हुआ है, बट जो ब्लूप्रिंट अभी हमारे पास है उसके थ्रू आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। इट वाज अ रॉयल बिजनेस, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, द वन बुक वाज मेड इन $1800 or more than that, but we have changed the culture and we have brought it to something like the reasonable price that people can afford and start their publishing business, and step by step they can build a huge publishing business। but the thing is कि आप लोगों ने स्टार्ट लेना है और कंसिस्टेंट रहना है। बेसिकली इसमें कोई भी फेल नहीं हो रहा, सिर्फ वो फेल हो रहे हैं जो इससे भाग रहे हैं। अभी क्या होता है कि आपका ये लो कॉस्ट एंट्री है एंड लो कॉस्ट एग्जिट है। अगर आपकी एक बुक नहीं चली, यू कैन लॉन्च अनदर बुक। अगर आपकी दूसरी नहीं चली तो यू कैन लॉन्च अनदर बुक। बेसिकली होता क्या है, आउट ऑफ 8 to 10 बुक्स, यूर 4 to 5 बुक्स इन द गुड पोजीशन। अगर आप बहुत अच्छी रिसर्च करके जा रहे हैं तो 4 से 5 बुक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। जो डेड बुक्स हैं वो वही $50, $60, $100 के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आप प्रोफेशनली रिसर्च करके बुक लॉन्च कर रहे हैं विद द प्रॉपर टीम। इफ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ तो वो भी आपने
प्रॉपरली रिसर्च करके लर्न करके करना है। लोग डिस्करेज क्यों होते हैं? दे पब्लिश पब्लिक डोमेन बुक्स और अमेज़न को ब्लॉक कर देता है। दे डू थिंग्स जो कि प्रोफेशनली नहीं सही होती और जो रूल्स ऑफ द हाउस हैं वो फॉलो नहीं किए जाते। अमेज़न के कंटेंट गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो वो आप ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो ऐसी डिस्करेजमेंट्स आती हैं प्रोसेस के अंदर। लेकिन अगर आप राइट वे में जाएंगे, तो आप सही स्ट्रेटजी पे जाएंगे, तो आपको ये डिस्करेजमेंट्स नहीं मिलेंगी। आप प्रोफेशनल्स से हेल्प लें जिन्होंने ये गलतियां बहुत दफा की हैं, तो वो आपको इन गलतियों से बचा लेंगे। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक सेशन कवर नहीं कर सकता। बेटर है कि आप लोग क्वेश्चन पूछें और हम आप लोगों की कंफ्यूजन्स को दूर करें। जी, आप लोग वन बाय वन अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वकास साहब, आप हैं हमारे साथ? जी मैं आपके साथ हूँ। जिसका भी जो भी कोई क्यूरी है वो हमसे अनम्यूट होके पूछ सकता है और हम आपको रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह करेंगे उस पर। जी वकास साहब, ये जो स्क्रीन शेयर है, जी जी इसके अंदर आप अगर बेस कैंप में भी आपके पास अगर ओपन है बेस कैंप, बेस कैंप मैं देख लेता हूँ, मेरे पास होगा। लाइक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें हाउ इट डज इट वर्क। और अमेज़न पे अगर आप कोई ब्रांड ओपन करें तो थोड़ा सा उसका आइडिया चला जाए। जी सो इट बिल्कुल विल बी जी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ अभी आपको। मीनवाइल आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको साथ वो क्वेश्चन भी लें और हम आपको साथ साथ उसका बताएं भी कि ये आपकी जो क्यूरीज हैं उनको। ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ रेज हुआ था कि आप अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे, लाइक 8 बुक्स लगाएंगे और डिफरेंट मार्केट के अंदर, तो कितना आप अर्न कर लेंगे? अच्छा, ये जो अर्निंग का कॉन्सेप्ट है इज वेरी वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 25% से रिटर्न लेकर 60% के इर्द गिर्द घूमती है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर मार्केटिंग और आपकी बुक की क्वालिटी के ऊपर। जैसे कि मैम अस्मा ने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हियर योर प्रोडक्ट इज बेसिकली योर बुक, और उसकी डिमांड आपने चेक की हुई है और उसकी क्वालिटी आपने मेंटेन की हुई है, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा, ये हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं। दे आर लाइक कि ये लोग हमारे सिस्टम के अंदर हैं, दे आर विद आवर टीम्स और इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग, हम यहीं पर कम्युनिकेशन हो रही है और यहीं पर इनके प्रोजेक्ट्स मैनेज किए जा रहे हैं और यहीं पर ये सब चीजें जो है यू कैन से कि जी आपकी पूरी जो सब की सब चीजें हैं यहीं पर हो रही हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं और यहाँ पर आपके पास कैंप फायर है, आपकी टू डू लिस्ट है, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वहीं पर रिस्पॉन्ड करते हैं और आपकी टीओसी वहाँ शेयर की जाती है, वहाँ पर आपके क्यूरीज ली जाती हैं, आपके ग्राफिक्स वहाँ शेयर किए जाते हैं। वकास साहब, आप लाइक मार्टाइना का अगर यहाँ खोल दें वो भी चल सकता है किसी का भी, मार्टिना का जिसके यहाँ पे लाइव है इधर उनका। yes maybe you are not the part of that project, जी I मैं think. उसमें नहीं हूँ, आई थिंक सो, मैं उसमें नहीं हूँ। All right, so there are about 100 plus projects are there, so some of our members are not the part of that project. So क्या हो रहा है कि ये हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि चीजें कैसे चल रही हैं। सो वकास साहब, आप थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे विद amazon.com, तो हम उस चीज को भी ऑडियंस के साथ शेयर कर लेते हैं। मीनवाइल आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। असल में ये जो आप लोगों का एक मैंने कॉन्सेप्ट देखा है, क्योंकि जैसे मैंने क्या कहते हैं, आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी विद यू पीपल, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला को रिजल्ट्स इंशाल्लाह बेहतर ही आएंगे। मैं ये कह रहा था कि एक आप लोग नॉन फिक्शन से शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो वो रिसर्च तो नहीं करना चाहिए, यूं समझे मुताला कहना चाहिए। मैंने कुछ रीडिंग की तो उसके मुताबिक मुझे पता चला कि जो मार्जिन आपको फिक्शन में मिलते हैं वो नॉन फिक्शन में उस तरह के मार्जिन आप नहीं गेन कर सकते। तो इसके मुताबिक आप क्या कहते हैं? अनाज साहब आप टेक करेंगे कि मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं? जी जी मैं श्योर। इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप फिक्शन में जा रहे हैं विद लाइक प्रॉपर मार्केटिंग, तो ऑब्वियसली देयर आर वेरी लुक्रेटिव थिंग्स फॉर यू, बट लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है फॉर द इनिशियल फेज। हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते बिकॉज मार्केट इज वेरी कंपेटिटिव देयर।
अगर आप नॉन फिक्शन और फिक्शन की कंपटीशन का एनालिसिस करें तो इस वक्त फिक्शन के ऊपर आप जितनी भी रिसर्च करेंगे, जहां डिमांड है वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा बुक्स हैं। और ये भी कहा जाता है कि 70% पार्ट ऑफ लाइक शेयर ऑफ द मार्केट इज विद द फिक्शन। वो इसीलिए कहा जाता है कि एवरीबडी एंड एवरी टाइम देयर आर न्यू नॉवेल्स एंड देयर आर न्यू publications from the fiction writers and the fiction writing companies। तो हम प्रेफर करते हैं कि कोई भी क्लाइंट जो है वो शुरू में मार ना खाए, क्योंकि फिक्शन में आपको जब मार पड़ती है तो यू जस्ट गॉन डेड। उसमें अगर आपको पसंद नहीं किया जा रहा तो आप जितनी भी मार्केट कर लें तो आपकी मार्केटिंग के बजट भी उसमें काफी हाई हैं। यू कैन से कि अगर आपको फिक्शन का नॉवल प्रमोट करना है तो यू विल हैव टू स्पेंड 4 times हायर कॉस्ट देन द नॉन फिक्शन वन। अगर आप यू कैन टेस्ट योर नॉन फिक्शन बुक विद $100-200 स्पेंडिंग ऑन पीपीसी, और उससे आपको आइडिया हो जाता है कि अगर मैं $1000 पे जाऊंगा तो इट विल बूस्ट अप मोर, और उसी से आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिक्शन के केस में आपको कोई आइडिया नहीं होता, इसकी मार्केटिंग के डायनामिक्स डिफरेंट है। सो द मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल फिक्शन पब्लिशर्स आर like playing on TikTok और other such platforms। so उस मार्केट को इजीली ग्रैब करना इतना आसान नहीं है। उस मार्केट के लिए आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट है वो 5x है। तो आप कह सकते हैं कि आप 5x मार्केटिंग एफर्ट शुरू में किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। सो वी ऑलवेज रिकमेंड टू गो विद द नॉन फिक्शन फर्स्ट। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद कैसर अब्बास है जी कैसे? और रिसेंटली फेसबुक से आपका लिंक जो है वो मैंने लिया है जी। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ। एमफिल मेरी कंप्लीट जो है वो हो गई है। मुझे थोड़ी सी क्वेरी ये थी कि ये जो रिसर्च जर्नल्स वगैरह होते हैं तकरीबन 3500 4000 समटाइम्स ये 8000 10,000 वर्ड्स तक का जर्नल जो है वो हम लिखते हैं। अच्छा, ये तो आप बात कर रहे हैं बुक की, क्या जर्नल्स भी जो है वो केडीपी में होते हैं? जी बिल्कुल, जर्नल्स भी होते हैं, मगर अगर आप केडीपी के ट्रेंड को देखें, लाइक इन 2007 जब ये लॉन्च हुआ है, 2015-16 में लोग कुछ भी लगाते थे तो वो हाईलाइट हो जाता था और वो बिकने लग जाता था। जो अभी की सिचुएशन है, द मार्केट हैज रीच्ड एट सम सैचुरेशन पॉइंट, तो आपको बहुत सोच समझ के नीश में जाना पड़ता है। सो जर्नल्स आजकल हम रिकमेंड नहीं करते। बहुत रेयर कोई जर्नल की नीश जो है वो आए तो बेटर है। सो व्हाट वी आर रिकमेंडिंग कि अगर आपने जर्नल पे इतनी एफर्ट करनी है तो गो फॉर द लो कंटेंट बुक। आप किसी वर्क बुक और किड्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी बुक पे काम कर लें, सो वो मेरे ख्याल में ज्यादा लुक्रेटिव होगा। बट स्टिल जर्नल्स आर बीइंग पब्लिश्ड और उनको मार्केट भी किया जा रहा है। लेकिन अभी वकास साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि मार्केटिंग की क्या सिचुएशन है जर्नल्स के ऊपर। मार्केटिंग की जो सिचुएशन है वो जो जर्नल्स और जो मतलब प्लानर्स होते हैं और डायरीज होती हैं उसकी इतनी खास नहीं है, बिकॉज उसमें आप ये कह लें कि कोई इसकी इतनी मार्केट भी नहीं है, मतलब बिकती भी नहीं है एक तो, और दूसरा ये कि उसमें मार्केटिंग कॉस्ट आपकी काफ़ी कम आती है लेकिन वो बिकती नहीं है, मेन मसला ये है। और फिर अगर आपने डायरी निकालनी है या आपने कोई जर्नल निकालना है या आपने कोई मतलब प्लानर निकालना है तो वो आपको तकरीबन हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद उसमें कोई नई चीज़ आप लेके आएंगे तो वो फिर सेल होना स्टार्ट होगा। जबकि नॉन फिक्शन जो बुक्स होती हैं, लाइक किसी को आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, आप उसे कुछ सिखा रहे हैं, लाइक हाउ टू वाली जो बुक्स होती हैं, आप उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे कि जिसमें आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, इस तरह की जो बुक्स होती हैं। उसके बाद टीन्स के जो होते हैं इश्यूज, और आप ये कह लें कि जो मतलब हेल्थ के इश्यूज हैं। उसके बाद टेक्निकल जो बुक्स हैं, लाइक टेक्नोलॉजी के ऊपर बुक्स हैं, लाइक मेटावर्स हो गया, एनएफटी हो गया, ये वाली बुक्स आजकल बहुत डिमांडिंग है। और अगर इसमें कोई अच्छी वैल्यू आप अगर देंगे अपने किसी भी रीडर को, तो आपकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिकेंगी इसमें। सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो जर्नल्स वगैरह होते हैं वो यूजुअली या एकेडमिक्स या फिर रिसर्च रिलेटेड होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एकेडमिक्स में ही यूज होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी ऑडियंस जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और समटाइम्स कुछ टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस को अपील नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, वो हो सकता है पाकिस्तान के सिनेरियो में हो या वो इंटरनेशनली
उसकी ऑडियंस इतनी ज्यादा ना हो। तो इस सेंस में मेरा ख्याल है कि उसका सब्जेक्ट जो है ना वो एक वाइडर ऑडियंस को कैप्चर नहीं करता, तो इस वजह से भी वो कम बिक सकती हैं, इसलिए उसका स्कोप कम होता है जर्नल्स का या रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह का। ओके अच्छा असद, आपने क्वेश्चन किया कि कंसीडरिंग योर 2-month पीपीसी सर्विस वुड यू बी एबल टू ऑफर एनी डेडिकेटेड वीए काइंड ऑफ हु कैन मैनेज ऑनगोइंग पीपीसी? जी बिल्कुल आपको मिल सकती है, क्योंकि 2 मंथ का जो सर्विस हम आपको देंगे वो तो मतलब कम्प्लीमेंट्री है। जो हमारा जो लोएस्ट पैकेज है वो भी आप अगर बाय करते हैं तो वो आपको सर्विस मिलेगी कम्प्लीमेंट्री फॉर 2 मंथ्स। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फैमिलियर नहीं होते पीपीसी के साथ, उनको हम साथ साथ बताते भी हैं। यानी अगर पीपीसी एड्स अगर आपके रन होंगे तो आपको लाइव जूम पे लेके आपके अकाउंट पे कैंपेन्स लगा के आपको देंगे, आपको एक पूरा प्रोसेस सारा हम लोग मतलब बताएंगे, और 2 महीने तक हमारी जो टीम है वो आपके अकाउंट को देखेगी। लेकिन अगर किसी स्टेज पे आप ये कहते हैं कि नहीं 2 मंथ के बाद भी मुझे आपकी सर्विस रिक्वायर्ड है, तो नॉमिनल से चार्जेस हम आपसे लेंगे मंथली, और हमारी जो टीम है वो मार्केटिंग सर्विस आपको देती रहेगी जब तक आप चाहेंगे। तो ये इसका है। और जी बेसिकली इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन कर लूं, ये इतना टेक्निकली टफ नहीं है। अगर आप एक दफा हैंड्स ऑन कर लेंगे तो द थिंग्स आर नॉट टेक्निकली टफ, देयर आर सम रूल्स टू फॉलो। आप खुद भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी वीए को हायर करना ही पड़ जाता है फॉर पीपीसी एटलीस्ट और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए वो आपका एक बजट है, उसके अंदर आप उसको हायर कर लेंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वी हैव अ टीम हियर विद अस, तो वो आपके चीजों को मैनेज करती रहेगी। लेकिन मैं एक और सेकंड पॉइंट बताऊं, बहुत सारे पब्लिशर्स जिनको मैं सर्व कर चुका हूं, दे आर फॉर आवर फॉरेनर्स एंड दे डू देयर मार्केटिंग थिंग्स देमसेल्व्स, और वो ऑलवेज क्या है कि वो वीक में 3 से 4 घंटे देते हैं इसको, और उनकी पीपीसी ए कॉस्ट इज वंडरफुल। तो क्या है कि ये टेक्निकली इतना टफ नहीं होता, बिकॉज द वीए इज ऑल्सो अ पर्सन हु हैज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कोई ही इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड पर्सन कि वो कुछ करेगा। अगर आपकी बुक के अंदर पोटेंशियल है तो वो उसी पोटेंशियल को निकाल सकता है, इसके अलावा अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो वो कुछ भी कर ले तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल है तो फिर उस एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज जो है ना आपको फायदा देंगी, और वो पोटेंशियल हम इंश्योर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, एंड देन दैट स्पेसिफिक पर्सन आर यू योरसेल्फ इवन कैन प्ले बेटर विद द एड्स। तो उसमें एक कॉस्ट को मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो हम आपको एक अच्छे तरीके से सिखा भी देंगे ऑन सम जूम कॉल्स। जी किसी और का कोई क्वेश्चन अगर है तो अनम्यूट होके पूछ सकता है, ताकि फिर हम वाइंड अप करें इसको। अच्छा सर एक क्वेश्चन। जी जी अच्छा सर एक क्वेश्चन है कि ये 80 और 90 की दहाई में फिक्शन के ऊपर पाकिस्तान में तो बहुत काम किया गया है जी लेकिन वो है उर्दू लैंग्वेज में। तो बिल्कुल। जो लोग रिसाले वगैरह कहानियां वगैरह पढ़ते रहे हैं उनको इस बारे में ज्यादा मालूमात है। जी बिल्कुल। तो मैं ये तो सवाल ये था कि अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको अगर हम पब्लिश करने की कोशिश करें तो आपका क्या ख्याल है कि उसका कोई रिस्पांस मिलने वाला है हमें? जी कैसर, बिल्कुल मैं इस पे काफी पहले मैं सोच चुका हूँ, लेकिन मसला इसमें यह है ना कि जो नॉवेल्स आप कह रहे हो ना, जो इब्ने सफ़ी और इस तरह इमरान सीरीज के जो थे नॉवेल्स, आपको पता होगा वो काफी ज्यादा मतलब बिके और बहुत अभी तक लोग उनको खरीदते हैं। बस खरीद तो खैर नहीं, अब तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उनको कन्वर्ट करना और फिर उनको लॉन्च करना एक फिक्शन मतलब वे में, ये काफी मतलब एक मतलब मुश्किल काम है। सेकंड मसला इसमें ये कि आपको फिर उनसे कॉपीराइट्स पहले जो लेने पड़ेंगे। कॉपीराइट्स होंगे तो आप वो लगा सकते हैं, बिकॉज विदाउट कॉपीराइट्स इस किस्म के जो फिक्शन नॉवेल्स हैं और जो राइटर्स हैं उनको अप्रोच करना, उनसे कॉपीराइट्स लेना और फिर उनको लॉन्च करना, ये काफ़ी एक मुश्किल काम है। तो उससे बेहतर काम ये है कि आप किसी नॉन फिक्शन जो टॉपिक है उसको आप लें और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उस पर कॉन्टेंट आप लिखें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक टॉपिक पे बुक लिखी है तो आपने अगली बुक भी उसी टॉपिक के ऊपर आपने लिखनी है। आप एक ब्रांड के अंदर 7 डिफरेंट ऑथर नेम्स के साथ आप जा सकते हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें आप अपनी बुक्स आप लॉन्च करवा सकते हैं। मैं इसमें एक और चीज इसमें ऐड करूं कि ये बिल्कुल आपने बड़ा वेल एक्सप्लेन किया है इसको, और ट्रांसलेशंस आर बीइंग डन, वो पूरी दुनिया में हो रही हैं और उसको किया जा सकता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्टिल द कल्चर डिफरेंस, बिकॉज द योर मार्केट इज यूरोप एंड दोस 4-5 इंग्लिश कंट्रीज, एंड आफ्टर दैट देयर इज यू कैन से कि जी आपका इंडिया है।
तो अब वो वहां पर आपने मार्केट प्लेस को देखना है। बेसिकली ये बिजनेस बेस किस चीज पे कर रहा है, तो ये बेस कर रहा है यूरोपियंस की रीडिंग हैबिट्स के ऊपर और अमेरिकन की रीडिंग हैबिट्स के ऊपर, ये इस पे तो बेस कर रहा है। तो हमें उन्हीं को टारगेट करना है। अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो आपको लगता है कि वो लोग भी पसंद करेंगे तो वी कैन गो फॉर दैट। और अभी एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ जी, मलाइका का क्वेश्चन है जी, बिल्कुल आप कर सकती हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक इफ यू आर नॉट अ राइटर बट यू कैन मैनेज, यू कैन रन, यू कैन लाइक आप अगर कंप्यूटर चला सकती हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। जैसे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड आप चीजें कर सकती हैं। आप किसी को मैनेजमेंट सर्विसेज भी दे सकती हैं इस फील्ड के अंदर। अगर आप अपना एसेट बिल्ड करना चाह रही हैं तो आप इन्वेस्टर बन के उसको कर सकती हैं। यू कैन हैव नॉलेज। और इसमें एजुकेशन का लिंक ऑब्वियसली इस तरह से नहीं है जिस तरह से अगर कहा जाए, लेकिन ये चीज है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद द वर्ल्ड, विद द थिंग, वो होनी चाहिए ताकि आप बेटर प्ले करें। मैं शुरू से ये कहता हूँ कि ये बिजनेस क्रिएटिव लोगों का है और थोड़े से क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को अगर उसने इसको लॉन्ग टर्म करना है। और इसका पोटेंशियल क्या है, समटाइम्स लोग मेरे से पूछते हैं। तो हमारा एक क्लाइंट है, उसकी रॉयल्टी $90,000 पर मंथ आती है। एक क्लाइंट की $25,000 पर मंथ आती है, किसी की $500 पर मंथ आती है, किसी की $1,000 आती है। तो जो 90,000 है वो समटाइम्स 1 लाख भी क्रॉस कर जाता है। he has a 416 books. So what is happening, basically the potential is very high, you can scale up this business. लेकिन ये है कि थोड़ा सा क्रिएटिव लोगों का बिजनेस है एंड जुड़े रहना और करते रहने का काम है। मैं अभी जैसे कि इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ। कराची से मुझे एक मैसेज आया, शी वाज अ 8th क्लास स्टूडेंट और उसने कहा कि मैं पब्लिशिंग कर रही हूँ और उसने मुझे अपनी शेल्फ दिखाई तो उसने कोई $80 अर्न किए हुए थे। तो वो उर्दू में मैसेज लिखती थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि आप कैसे करती हैं ये? वो कहती मैं यूट्यूब से वीडियोस देखती हैं। मैंने कहा आप यूट्यूब से वीडियो देखती हैं, वीडियो तो सारी इंग्लिश में है। तो वो कहती वो वीडियो में जो जो वीडियो में हो रहा होता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो मैं बड़ा अमेज भी हुआ कि इट्स अ वंडरफुल थिंग कि इतनी हद तक ही भी एफर्ट की जा सकती है और उसके अगेंस्ट शी वाज गेटिंग द रिवॉर्ड। और उस एज के अंदर $80 to $100 भी आना विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आपने खुद ही कुछ बना के उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं और आपके पास पैसे आ रहे हैं। दैट वाज नॉट लाइक वो वाला कंटेंट नहीं था जो हम डिस्करेज करते हैं। वो खुद ही कुछ क्रिएट कर रही थी, लाइक वो क्रिएट कर रही थी ग्राफिक्स की फॉर्म में कुछ। सो लाइक इस तरह की चीजें भी हैं। ये मार्केट ओपन है फॉर एवरीवन। सो आप किसी भी एंगल से इसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं वैसा मुझे एक अलाउ कीजिएगा स्क्रीन शेयर करना। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं जिससे आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अमेज़न पे बेसिकली होता क्या है। बिल्कुल मैं आपको कर रहा हूँ। जी श्योर जी प्लीज। इसके बाद अगर किसी को क्वेश्चन है वो साइड बाय साइड पूछते जाएं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एक ब्रांड है, हमने रिसेंटली बिल्ड किया है, इसलिए मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ मोस्टली। अब ये ब्रांड है, ये आपने हमारे ये कारदास पब्लिशिंग के नाम से है और ये ब्रांड हमने बिल्ड किया है फॉर अ लेडी, शी इज फ्रॉम पोलैंड और उन्होंने हमें हायर किया फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ दिस ब्रांड। तो ये उनका सेल समझ लें कि उनका ऑथर सेंटर है जो कि अमेज़न शो अप कर रहा है और इसके अंदर इनकी बुक्स हैं और उसके बारे में कुछ ग्रेडिंग हुई है, रेटिंग्स भी आई हैं, इन्होंने कुछ एफर्ट भी किया है रेटिंग गैदर करने में। और दिस इज द बुक जो कि कुछ दिन पहले एक ही दिन में इसकी 102 कॉपीज सेल हो गई थी। दैट वाज अ सडन सेल और उनको भी ये लगा कि ये कैसे हुआ। हमने वो काफी ट्रैक किया बट इट लुक्स लाइक कि किसी स्कूल या कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक साथ उठाई हैं। अदरवाइज इट सेल्स लाइक 4, 5, 6 कॉपीज पर डे। तो इस तरह आपका क्या होता है कि आपकी एवरेज इनकम एक बिल्ड होती है थ्रू योर अलॉट ऑफ बुक्स। अगर आपकी एक बुक एक दिन के अंदर आपको $10 to $20 दे रही है एज अ प्रॉफिट, तो आपकी 10 बुक्स इट मींस इज मेकिंग $200 पर डे। तो बहुत सारे पब्लिशर्स इस चीज को स्ट्राइव करते हैं। अगर ये क्यूमुलेटिवली आपका $3-4 की सेल्स है मंथली और आपकी $1,000 to $1,500 की एड्स लग रही हैं, तो इट्स स्टिल अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस बिकॉज देयर इज नो इन्वेंट्री और इट्स अ पीओडी बेस्ड, लाइक प्रिंट ऑन डिमांड। अमेज़न ने खुद ही प्रिंट निकालना है, खुद ही डिलीवर करना है। अगर किसी ने डाउनलोड कर लिया तो उसने अपनी किंडल या अपने मोबाइल किंडल की ऐप में पढ़ना है। तो
ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखते हैं, मैं आपको बल्कि ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये A to Z हमारा बिल्ड किया हुआ ब्रांड है। इसके अंदर अगर आप इस बुक के ऊपर जाते हैं तो इसके 4 फॉर्मेट्स आपको, बल्कि इसके 3 हो गए, बिकॉज इट्स अ वर्क बुक, ये ऑडियो में नहीं है। तो ये किंडल में है, हार्ड कवर में और पेपर बैक में है। तो हार्ड कवर एंड पेपर बैक आर ऑलमोस्ट सेम, बस इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट का डिफरेंस और कॉस्ट का डिफरेंस है। तो पीपल प्रेफर टू बाय पेपर बैक मोस्टली। सो ये अभी भी देख लें कि वो कुछ सेल हुई हैं, कुछ पड़ी हुई हैं, रेडी टू सेल हैं। तो अमेजोन के ट्रिक होते हैं कि मैं ये आपको सस्ती कॉपी बेच दूंगा, इस तरह से कर दूंगा, तो लोग बाय करते रहते हैं। अच्छा, ये अगर हम इसका लुक इनसाइड फीचर देख लें, लुक इनसाइड कर लें अगर हम इसको। जी मैम, अगर मुझे यहाँ इंटरनेट का इशू तो नहीं आ रहा है। जी मैम, श्योर, आई एम डूइंग इट। मैम ये 1 मिनट इसका एक चीज और इसमें शेयर कर दूं। जो इसका सेल पेज है, उसके बाद हम लुक इनसाइड पे आते हैं, दैट इज द सेल पेज, और ये उसका A+ कंटेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द थिंग इज कि आपके ग्राफिक्स की क्वालिटी क्या है और आप सेल पेज कैसा डिजाइन कर रहे हैं। एडिटोरियल रिव्यूज उसमें ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर आप A to Z सब वो काम कर रहे हैं जो होना चाहिए। फिर उसके ऊपर रिव्यूज लोग क्या कर रहे हैं, तो उस इसके ऊपर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिव्यूज हैं और वो हर तरह के रिव्यूज आपको आते रहते हैं। ये हर एक की अपनी परसेप्शन है, बट योर बुक कीप सेलिंग। अच्छा जी, अब ये जो चीज है लाइक इस लुक इनसाइड, सो ये एक स्ट्रेटजी भी है जिसके थ्रू आप लोगों की बुक्स को रीड कर सकते हैं, अपने कंपैटिटर की बुक को स्टडी कर सकते हैं। लेट मी चेक इधर ये मूव कर रहा है। yes. Don't worry, you are not alone. Ma'am, would you like to see something different, like कुछ और इसमें बताना चाह रही हैं? नहीं, बस मैं चाह रही थी कि एक बुक की आउटलुक हम दिखा सकें कि किस तरह से कंटेंट हम डिजाइन करते हैं, और स्पेशली ये जैसे वर्क बुक है, तो वर्क बुक्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं दूसरी नॉन फिक्शन बुक्स से। यानी नॉन फिक्शन में भी हमारे पास 2-3 वैरायटीज हो सकती हैं। हमारे पास लो कंटेंट बुक्स हो सकती हैं, हमारे पास नो कंटेंट बुक्स हो सकती हैं, वर्क बुक्स हो सकती हैं, और वो जरूरी नहीं है कि सब बहुत लॉन्ग और 20-30,000 वर्ड्स की भी हो। तो हमारे पास जो है वो हम उसका वर्ड काउंट डिफर कर सकते हैं और उसको डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे स्पेशली वर्क बुक्स में होता है कि उसमें ग्राफिक्स ज्यादा आ जाते हैं, उसमें एक्टिविटीज ज्यादा आ जाती हैं, तो वो जो है उनकी एक अलग से एक डिमांड होती है। तो वो भी जो है, इसलिए मैं चाह रही थी कि जरा एक दफा देख लें कि इसका जी मैम, श्योर। इसमें ऑब्वियसली मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कोडिंग फॉर किड्स का कीवर्ड है। तो जैसे मैम ने बताया कि आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुक्स में जा सकते हैं नॉन फिक्शन के अंदर। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन सकते हैं, किसी बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। तो कोडिंग फॉर किड्स का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज अ कीवर्ड जिसके ऊपर मैंने सर्च किया, तो एक ब्रांड की 2 बुक्स ऊपर आ रही हैं। 3rd बुक हमारे क्लाइंट की आ रही है। इस द क्लाइंट नेम इज ज़ेलिया डेविस, ही इज फ्रॉम कनाडा। तो ये बुक भी एक मिरेकलसली बहुत ज्यादा सेल होती है और इसके ऊपर काफी एफर्ट भी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन ये है कि इसका भी मैं आप लोगों को सेल पेज थोड़ा सा शो ऑफ करता हूँ कि ये कैसे बिल्ड किया गया है। इसका पूरा हमने ब्रांड बिल्ड किया है कोडिंग में, और ये इसका सेल पेज है। बेसिकली क्या है कि ग्राफिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आपके कंटेंट की इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इंपॉर्टेंस, और ये कीप ऑन सेलिंग थिंग्स हैं इस तरह की बुक्स। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर द नॉन फिक्शन और फिक्शन में ना जाएं, बिकॉज फिक्शन में आपको मे भी बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़े इन द मार्केटिंग टर्म्स, तो वो हम भी रिकमेंड नहीं करते। सो उसके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इट्स स्टिल नॉट फॉर द बिगनर्स, एंड many people do not like to go for that because बहुत ज्यादा पैसे लगा के थोड़ा एडवांटेज लेने का, और वो एडवांटेज लॉन्ग टर्म होगा लेकिन लेटर ऑन आएगा, शुरू में आपको काफी बेयर करनी पड़ेगी कॉस्ट। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैंने इसके ऊपर आपको दिया है। देयर आर टू मेनी अदर एग्जांपल्स। तो आप जितना डिग डाउन करेंगे, हमारे बहुत सारे ब्रांड्स आपको निकलेंगे, नजर आएंगे। ब्रांड्स बेसिकली, इफ आई से के ब्रांड है, तो ब्रांड का मतलब क्या है? ब्रांड का मतलब है कि उसके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, तो वी प्रोवाइड दैट स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर में अगर आप जाएं तो उसमें वेबसाइट की एक इंपॉर्टेंस है फॉर योर गूगल एड्स एंड फॉर द रिकग्निशन ऑफ योर मॉडल।
अब ये ब्रांड अगर रेडी हो जाता है एंड इट इज गिविंग $2000 पर मंथ एज अ प्रॉफिट, तो हम इसको सेल कर देंगे। सपोज वी कैन सेल इट ऑन फ्लिपर, तो फ्लिपर पे ये $1,00,000 का बिक जाएगा। अभी क्या होता है कि लोग इस चीज के लिए ज्यादातर एफर्ट कर रहे होते हैं, और वो कुछ लोगों का ये एम होता है कि यार मैं तो लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का प्लान कर रहा हूँ, तो आई डू नॉट वांट टू सेल इट, तो वो भी हमें बता देते हैं। तो अभी हर चीज लाइक ये ब्रांड है उसका, ये उसकी साइट है, यहाँ से वो रीडायरेक्ट होंगे, लोग आएंगे और यहाँ पर ही हम लीड मैग्नेट्स इकट्ठे करते हैं। लीड मैग्नेट प्रोवाइड्स द ईमेल्स ऑफ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आवर बुक्स। तो वो ईमेल की पूरी लिस्ट बन जाती है, फिर उसके बाद वो ऑथर का एक एसेट है, और अगर वो फर्ज करें 1000 लोग हैं और वो इंटरेस्टेड है आपकी बुक पे, आपकी बुक की फर्स्ट डे में 500 कॉपियां बिक सकती हैं जब भी आप नई बुक लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों ने लाखों लोगों को इकट्ठे की हुई है, ईमेल लिस्टिंग और बहुत कुछ किया हुआ है। सो इट्स अ कंप्लीट जर्नी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरी तरफ से। आई थिंक इट्स इनफ टुडे बिकॉज इसमें हम जितना आगे जाएंगे इट्स अ वेरी बिग ओशियन, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। सर माजिद साहब पूछ रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी आप रेकमेंड करते हैं, कितनी देर के बाद नेक्स्ट बुक पब्लिश करनी चाहिए? वैसे तो मैं अभी जो रिकमेंड कर रहा हूँ लोगों को, आई रिकमेंड कि आप 2 से ज्यादा बुक्स 1 महीने में कभी भी लॉन्च ना करें। 1 महीने के अंदर 2 से ज्यादा लॉन्च ना करें। उसकी रिकमेंडेशन ये है कि ये शुरू में अगर आपने 4 से 5 6 एज अ बिजनेस पर्सन शुरू की हैं तो इट्स वेरी फाइन कि आप कर रहे हैं उसको, लेकिन लेटर ऑन जब आप एक रेगुलर वर्क में आ जाते हैं तो 2 से ज्यादा बुक्स को अभी ना लॉन्च करें, क्योंकि आपने बुक लॉन्च करनी है विद क्वालिटी एंड अ प्रॉपर लॉन्च विद सम स्पेंडिंग ऑन इट। तो ये फ्रीक्वेंसी मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2 या 1, इससे ज्यादा नहीं। और जो भी आप लॉन्च करें उसको प्रॉपरली लॉन्च करें। वो कहते हैं कि लूज फायर जो है वो ना करें। आप जब प्ले करने आए हैं तो आप पूरी प्लानिंग के साथ प्ले करें, और इंस्टेड ऑफ कि आप एक किताब लगाएं और बाद में उसको भूल जाएं। इट्स नॉट द थिंग। जी इंशाल्लाह हम लोग आपको जरूर उसमें करेंगे। थैंक यू सो मच माजिद साहब। जी आई थिंक क्लोज करते नहीं है अभी। क्लोज करते हैं। और हमारा ये कि मेरा जो व्हाट्सएप है वो तो 24/7 रहता है ऑन, तो आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है, आप पूछ सकते हैं और आपको उस पर हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स कर देंगे। और ये जो सेशन है ये क्योंकि हम लोगों ने इसको जो रिकॉर्ड किया है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है जी, श्योर। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। अभी हम इसको क्लोज करते हैं अभी, और